आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में। आज आपका ये जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल को हम लोग खत्म करेंगे। मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। फर्स्ट जो इसका टर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग, जीन। जीन से हम लोग क्या समझते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। एक डीएनए का जो सेगमेंट है, दैट्स हर सेगमेंट में जीन मौजूद होता है, दैट्स कॉल्ड जीन। एंड सेकेंड टर्म इज दैट डिनोट्स बाय जीनोटाइप, दैट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संगठन। जेनेटिक कोड का एक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। दैट इज फिनोटाइप, दैट्स कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड नोन एज फिनोटाइप। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख के जज करते हैं। जैसे कि एक फूल है, वो रेड कलर का, सपोज दैट रेड कलर का है, सेकंड इज वाइट कलर का है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस, दैट्स कॉल्ड फिनोटाइप। टू इन those are dominance and recessive. Dominance is known as all and all of that. So next is alleles. Alternative form of gene is called allele. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंडल किस प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे? तो था प्लांट जो था गार्डन पी, जिसका बायोसेक्सुअल नेम बायोलॉजिकल नेम है पाइसन सटाइवम एल, ठीक है। गार्डन पी क्या है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल बिल्कुल एक होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें एक ही फूल में नर और मादा सेक्सुअल अंग मौजूद हो, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, मेल फ्लावर को टेसल कहते हैं एंड कॉप फीमेल फ्लावर को सिल्क कहते हैं, ठीक है। एंड डायोसिस एक टर्म आता है जेनेटिक्स में, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। जैसे कि इससे पता चलता है कि डायोसिस में जो है कि मेल सेक्सुअल अंग और फीमेल सेक्सुअल अंग अलग अलग पौधों में ही मौजूद होते हैं, जैसा कि ह्यूमंस में होता है। दैट्स इसे डायोसिस कहते हैं, जिसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल में आ जाएगा पपाया, स्पिनच और कीवी फ्रूट एक्सेट्रा बाकी सब। जैसे कि आप घर में पपीता का पेड़ लगाते हैं, तो अगर एक पेड़ लाते हैं आप और वो फीमेल आ गया, मेल नहीं आता है, तो उसमें फल नहीं आ पाएंगे। तो आपको मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए फल के लिए। एक इसका एग्जांपल में आ जाएगा ताल का पेड़, जैसे हम लोग पाम ट्री जैसे कहते हैं। सो डायोसिस सबको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं कि एक क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स में, व्हाई मेंडल वाज कंसिडर्ड लकी। मेंडल को क्यों कंसिडर्ड कहा जाता कि बहुत लकी है मेंडल काफ़ी लकी थे, बहुत मतलब अच्छा लगता था उनका। सो मेंडल वाज कंसिडर्ड लकी। मेंडल को लकी इसलिए कहा जाता था बिकॉज ही चूजन द वन ओनली प्लांट दैट इज पाइजन सटाइवम। उन्हें लकी इसलिए कहा गया था कि उन्होंने चूज़ किया था एक पौधा जिसका नेम था पाइसम सटाइवम, दैट्स कॉल्ड गार्डन पी, हम लोग जिसे आम भाषा में जानते हैं, यानी मटर। दैट हैव द स्पेशल फीचर्स, क्योंकि उसमें एक स्पेशल फीचर्स थे। वो जेनेटिक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने स्पेशल फीचर्स देख के उसे चूज़ किया था। अब बाकी दुनिया को लगता था कि दे आर लकी। नो, उन्होंने देखा कि गार्डन पी का जो था लाइफ स्पैन जो है, लाइफ साइकिल जो है काफ़ी छोटा है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। दैट अप्रॉक्स 3 to 4 months में उसका पूरा ही मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो उनको चाहिए था अध्ययन करने के लिए, जीन्स के बारे में अध्ययन, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, तो उन्हें एक शॉर्ट लाइफ साइकिल वाला प्लांट चाहिए था, जिसको मतलब उसके काफ़ी पीढ़ियों को देख सके वो, इसलिए उन्हें गार्डन पी को सेलेक्ट किया। तो फर्स्ट थिंग ये था। एंड सेकेंड इज बाइसेक्सुअल था। डायोसिस अगर वो लेते तो उनको मतलब फिजिकल अपीयरेंस से देख के मतलब उसका मतलब लिंक का पता लगाना, मतलब उस कौन से लिंक में है उसका पता लगाने का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिना उसके फिर जीन्स को जाने हुए, दैट्स कॉल्ड मतलब दिक्कत होता है उसमें। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक ही फ्लावर में उन्हें मेल एंड फीमेल दोनों मिल जाते हैं, तो पॉलिनेशन कराने में बहुत आसानी हुआ उनको। एंड नेक्स्ट इन सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाता है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाता है, उसको पॉलिनेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बाइसेक्सुअल में पॉलिनेशन बहुत ईजी होता है। एंड नेक्स्ट इज ईजी टू कल्टिवेट। इसे आप
कोई छोटे से मतलब जगह में भी आप टेरेस में भी लगा सकते हो। सो मतलब यही फीचर्स थे जिस कारण मेंडल ने पी को चूज़ किया, मटर को चूज़ किया, और बाकी सारे ऐसे चीज़ें थे उसको नहीं चूज़ किया। सो दैट्स व्हाट मेंडल कंसिडर्ड वेरी लकी। सो अब मेंडल ने जेनेटिक्स में 7 कैरेक्टर्स और ट्रेट्स दिए थे इनहेरिटेंस में। सो फर्स्ट इज स्टेमन हाइट। स्टेमन की हाइट होनी चाहिए, हाइट के ऊपर एक दिया था ट्रेट, जिसमें एक लंबा ट्रेट था और दूसरा था पौना ट्रेट, यानी एक टॉल था एक ड्रॉप था। दैट्स टॉल इज ऑलवेज डोमिनेट एंड ड्रॉप इज ऑलवेज रिसेसिव। एंड सेकंड कैरेक्टर था, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने दिया था, तो सेकंड कैरेक्टर था फ्लावर कलर। फूल का जो कलर था, फूल का कलर जो आता है, ये सारे पी का नेचर था, ठीक है, पी का नेचर था। फूल का जो कलर था उसमें एक वॉयलेट था डोमिनेंट में, एंड सेकंड में था वाइट रेसेसिव में। एंड नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन कहाँ थी? फ्लावर की पोजीशन एक्साइल थी डोमिनेंट में, और टर्मिनल थी रेसेसिव में। एक्साइल का मतलब होता है फ्लावर पोजीशन, एक्साइल का मतलब होता है कि बीच में, और टर्मिनल मतलब टिप पे। टिप पे जो थी, जो फ्लावर टिप पे लगी हुई थी, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल, ये रेसेसिव में आ गई। और जो बीच में लगी हुई थी दैट्स कॉल्ड, ये आ गई इन एक्साइल, जो है आपके डोमिनेंट नेचर में आ गई। एंड पॉड शेप, अब फल पे आ जाते हैं। पॉड का शेप कैसा होना चाहिए डोमिनेंट नेचर के लिए? तो इनफ्लैटेड होना चाहिए, और रेसेसिव होता है कंस्ट्रिक्टेड। तो इनफ्लैटेड, जैसे मटर आप लेने जाते हो बाजार में, तो आप कैसा मटर लेना चाहोगे? एकदम फ्रेश वाला जो हरा हरा दाना रहता है, चिकना वाला, वो लेना चाहोगे, या फिर वो जो एकदम झुर्रीदार वाला लगा हुआ रहता है, तो बूढ़ा टाइप का, वो लेना चाहोगे? सो डोमिनेंट लेना चाहेंगे हम लोग, इनफ्लैटेड इन डोमिनेंट, एंड रेसेसिव इज कंस्ट्रिक्टेड। अब पॉड का कलर किस प्रकार का होना चाहिए? तो ऑब्वियस बात है, ग्रीन होना चाहिए, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट। एंड नेक्स्ट इज येलो। येलो मतलब थोड़ा सा पुराना हो जाए जो येलो हो गया, इसको डोमिनेंट रेसेसिव। शीट का शेप कैसा होना चाहिए? ऑलवेज राउंड। एंड रेसेसिव कैसा होगा? थोड़ा सा पिचका हुआ, दैट्स कॉल्ड रिंकल्ड। पिचका हुआ तो पिचका जब पिचक जाएगा वो पॉड, तो रिंकल्ड हो जाएगा उसमें। शीट का कलर कैसा होना चाहिए? सीड का कलर बता रहा हूँ। अब जब उसको नेक्स्ट के प्रोसेस के लिए तैयार किया जाएगा, जब सूख जाएगा वो फुल्ली, तब सीड का कलर येलो होना चाहिए डोमिनेंट के लिए, एंड हरा होना चाहिए, हरा हो जाएगा रिसेसिव। सीड, अब बुआई की बात हो रही है, तो बुआई के लिए हम लोग सीड को तैयार कर रहे हैं, दैट नॉट स्पॉड, इट्स सीड। तो सीड का कलर डोमिनेंट में येलो होना चाहिए और रिसेसिव में ग्रीन होना चाहिए। तो ये 7 कैरेक्टर्स दिए थे उन्होंने, मेंडल साहब ने। तो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल साहब कहते थे, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन पेरेंट विथ प्योर constructing traits are crossed together, only one form of trait appear in the next generation. जब मेंडल कहते थे कि डोमिनेंट स्टेट में जब जब कंस्ट्रक्टेड आते थे ट्रेट्स, तो उनमें से अगला ट्रेट जो होता है वो चेंज नहीं होता था। जैसे दोनों प्योर हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कोई नहीं चेंज होगा ना, तो प्योर जब प्योर रहेंगे तो प्योर ही हो जाएंगे। सो नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑफ offsprings will exhibited only the dominant trait in the phenotype. It is the first law of inheritance. ठीक है, अब उसमें कह रहे थे कि उसको चेंज करने के लिए, कि जैसे कि पेरेंट में एक हो गया डोमिनेंट नेचर का और दूसरा हो गया रिसेसिव नेचर का, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो हाइब्रिड होगी, जिसमें कि जो आएगा, जिसमें कि हमें जैसे कि इसको फेनेटिक करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार का डोमिनेंट कैपिटल टी रेसेसिव इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इस कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी पता मिलेगा। फिर इसका क्रॉस हम उससे कराएंगे तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। इसका क्रॉस पहले इससे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक ये मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें F1 जनरेशन मिल जाएगा। F1 जनरेशन में सारे क्या होंगे? सारे हाइब्रिड होंगे, सारे डोमिनेंट होंगे।
मतलब सारे के हाइट क्या होगा, अब हाइट वाला ट्रेड लिया था हम लोगों ने, पहले कैरेक्टर लिया था, तो हाइट में सब सारे क्या होंगे, टॉल होंगे सारे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डोमिनेंट अपना असर दिखाएगा। सो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F1 सीरीज को फिर से क्रॉस करा दिया, तो इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। F1 सीरीज का जो क्रॉस कराया तो उसमें हाइट, उससे जीनोटाइप मिल गया हम लोग 1:2:1 एंड फिनोटाइप मिल गया 3:1। दैट्स कॉल्ड, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर so that each gametes carries only one allele for each gene. During the formation of gamete, each gene separate from each other so that each gamete carries only one allele for each gene. ठीक है। It is based on monohybrid cross. In that law, we crossed F1 generation to F1 generation and we get F2 generation. इन जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आते हैं तो दो F1 जनरेशन को हम लोग क्रॉस कराते हैं, जिससे कि हम लोग को F2 जनरेशन प्राप्त होता है। F2 जनरेशन में क्या होता है, हाइट रेट में आ जाती है। F1 जनरेशन क्या था हमारे पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड F1 दूसरा जनरेशन भी वही होगा। जब दोनों को हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमें एक एक प्योर टॉल मिलता है, एक प्योर डॉग प्लांट मिलता है, और दो डोमिनेंट नेचर के मिलते हैं जो कि दो हाइब्रिड होते हैं, एक प्योर टॉल, एक प्योर ड्रॉफ, और दो डोमिनेंट ये हाइब्रिड मिलते हैं हमें। ठीक है। सो इसका जीन कैसे, जीनोटाइप कैसा आएगा, जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप अपीयरेंस में, तो जीनोटाइप कैसा क्या आया, 1 प्योर, 2 हाइब्रिड एंड 1 रेसेसिव, तो 1:2:1। और इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिखेगा, तो जो डोमिनेंट जो हाइब्रिड हैं वो भी लंबे दिखेंगे, और जो प्योर लंबा है वो तो लंबा दिखेगा ही, तो 3 लंबे दिखेंगे और एक बौना दिखेगा, तो 3:1, दैट्स कॉल। तो ऐसे है यही, और कुछ नहीं है। सो थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनका भी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, प्रिपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।